ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे बड़ा मैसेज कि देख, आज तुझे ब्लेस करने तेरे घर मैं, माँ, बाबूजी तीनों आए हैं। अब तो खुश हो जा और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद कि तेरा तुझसे जितना इंतज़ार तेरे गुरु ने करवाया, अब उसका फल भी तुझे देने वाला है। तू बस हंस और शुक्राना कर। और उसके बाद शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद कि तेरे गुरु का हुक्म है, थोड़ा सा समय निकाल और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके पहले, थोड़ा सा पहले कि आज किस काम में मेरी बेटी इतनी इतनी व्यस्त है कि आज उसके पास उसके पिता के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं है। आई एम सॉरी बाबा। टीचर्स डे है और आपका दिन है। दिन भर यही सोच रही थी कि काश आज बड़ा मंदिर आ पाती, लेकिन आपने बड़ा मंदिर मेरे पास ही ले आया। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना। प्लीज़ आप ये शुक्राना सत्संग हमारे गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित कर दें। सबसे पहला शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से, जिनकी अरदास गुरुजी ने सुन ली और उन्होंने जो भी विश किया था कल, वो गुरुजी ने अच्छे से माना और उनकी तरफ से ये अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और एक शुक्राना मेरी सासू मॉम की तरफ से कि उनको खाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब वो अच्छे से खा पा रही हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन टेस्ट आ गया है उनके मुंह में, तो उनकी तरफ से शुक्राना। तो शुक्राना मेरे बाबा। छोटी बिटिया की तरफ से शुक्राना कि वो उसको पढ़ाई में मन लगने लगा है, वो एक रूटीन सेट करके अपना पढ़ती है। और जय गुरु जी लिखना जो उसने बंद कर दिया था, वो उसने 3 दिन से फिर से शुरू किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा। सबकी तरफ से शुक्राना। और आपकी इस बेटी की तरफ से शुक्राना कि आपने जो ये, मतलब जब हम लोग टूट जाते हैं संगत जी, कभी कभी ऐसा टाइम आता है, क्योंकि हमारे जो ये प्रॉब्लम्स आए हैं लाइफ में, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का ही असर होता है, ये तो हम सब जानते हैं। बट हमें घबराना नहीं होता है, सिर्फ मंत्र जाप करना होता है। और आज मैं ना दिन भर में सत्संग नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग था, कुछ तीज के सामान लाने थे, बाहर जाना था। उससे पहले सब कुछ घर का किया, फिर गई फिर आई, तो भागम भाग में सत्संग नहीं सुन पाई। लेकिन इसके बदले में गुरुजी ने आज मुझे जापजी साहब, चौपाई साहब और सुहेला सब कुछ सुनवाया सुबह से, सुखमनी साहब। और ये सब सुनाने के बाद गुरुजी ने मेरे साथ दिन भर शब्द के रूप में संग ही थे, अंग संग थे। और संगत जी, गुरुजी ने आज इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी ने आज मुझे समझो, कल मुझे एक मैसेज दिया गुरुजी ने रात में कि कल तुझे तेरे घर में आऊँगा। अब या तो वो मनुष्य रूप में आऊँगा या पैसे के रूप में, जो भी आऊँगा तुझे बहुत खुशी होगी। और उसके जस्ट बाद ये मैसेज आया था कि मैं, माँ, बाबूजी तीनों आए हैं, अब तो खुश हो जा। और आज संजोग से सुबह में मैं माली भैया को बुलाई, तो माली भैया 2 लोग आते हैं, तो उन्होंने सारे गमले मेरे अरेंज किए। और उन्होंने एक बात बताई जिससे कि मेरी सासू माँ का भी मन द्रवित हो गया कि उनके बेटा, बहू और पोती तीनों को किसी ने मरवा दिया। और तब से वो अकेले हैं अपनी वाइफ के साथ, और वो बहुत तकलीफ़ में थे। तो माँ ने कहा कि प्लीज़ इनको कुछ खाना खिला दो शिखा। मैंने बोला कि हाँ मम्मी, मैं दे देती हूँ इनको। माँ बहुत खुश हुई। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप लोग बाहर जीने में बैठिए और मैं आप लोगों को चाय और नाश्ता देती हूँ। तो संजोग से ऐसा हुआ कि मेरे मन में भाव आया कि मैं इलायची वाली चाय बना लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे पास चाय पीने आऊँगा। तो मैंने उनके लिए इलायची वाली चाय बनाई और पोहा बना के उनको, और कल जो मैंने गुड़ का ठकुआ बनाया था, तो वो भी एक एक पीस दे दिया। तो तभी ना, 2 लोग थे वो लोग, तभी वो माली भैया बोलता है कि मैडम 3 दीजिएगा। तो एक और है यहाँ पे हाउस कीपिंग वाले।
मेरा मन तो खुश हो गया कि अक्सर गुरुजी ऐसा करते हैं कि वो त्रिशक्ति का आशीर्वाद मुझे प्रदान करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे मन में बस यही भाव आया कि मैं माँ बाबूजी तेनू ब्लेस करने आएंगे, और मुझे लगा कि वो तीनों आके और मुझे ब्लेस कर दिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। क्योंकि जब मैं उनको पैसे दे रही थी, तब भी गुरुजी ने वही काम किया। गुरुजी ने मुझे 250 रुपये मुझसे निकलवाए, जिसमें जो कि योग 7 बनता है। इसका मतलब था कि गुरुजी की कृपा ही थी वो, कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया आज आके। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद गुरुजी मेरे साथ अंग संग थे। हर शॉपिंग में वो मेरे साथ थे, हर फल लेने में मेरे साथ थे। सारा तीज का प्रिपरेशन गुरुजी ने खुद करवाया है, और गुरुजी मेरे अंग संग सहाय हैं। आज थोड़ा मेरे हस्बैंड अंकल जी का अपसेट है पेट, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी अब उनको ज़्यादा पेन मत दो, पेन मुझे आप दे दो। आपको पता है अब उनको ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो पाती है, बहुत कष्ट सहा है उन्होंने। मैं एक सह लूँगी बाबा, मैं मांगती हूँ आपसे। आपने मना किया है मांगने को, लेकिन एक बेटी के अधिकार से मैं आपको ये कह रही हूँ कि उनको पेन में देख के मुझे बहुत हर्ट होता है। आपने कहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने ना सुबह से नहीं किया था, मैं जानती हूँ, तभी इनको आज दर्द हुआ है, क्योंकि आज मैं वाकई में नहीं कर पाई थी आपका शुक्राना। और हैप्पी टीचर्स डे पापा। आप जैसा गुरु अगर किसी की लाइफ में हो, तो वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि वो मन से सच्चा बनेगा, वो कर्म से अच्छा बनेगा, उसकी नीयत अच्छी होगी, वो सबको देख के दुखी होगा, वो सिर्फ अपना सुख नहीं देखेगा, वो सबका सुख देखेगा, तब अपना सुख देखेगा। ये सब जो आपने सिखलाया है बाबा, द्रवित होना और अच्छे से बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना, चुप रहना, ये सब जो आपने सिखलाया है बाबा, ये किसी ने नहीं सिखलाया था। और सबसे बड़ी बात कि आप हमेशा संभालना सिखलाते हैं, आप कभी बिगाड़ना नहीं सिखलाते हैं बाबा। किसी से झगड़ा होता रहे तो आप कहते हैं कि तू चुप हो जा, मंत्र जाप कर, और उस वक्त भी आप हमको ब्लेस करते हैं। ये कितनी बड़ी दात है बाबा। थैंक यू फॉर दिस दात, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और बाबा पता है, जब आप आज जब मैं आपसे रास्ते में रूठ के चल रही थी, कि आपने एक बार भी मुझे गुरुजी वाली गाड़ी नहीं दिखाई। गुरुजी, तो जब मैं निकली थी संगत जी घर से, तो मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ये क्या बात हुई, आज तो आप मुझसे बिल्कुल ये कर रहे हो, आज तो आप बड़ा भाव खा रहे हो, आज तो एक बार भी मुझे गुरुजी वाली गाड़ी नहीं दिखा रहे हो। और अंत में क्या हुआ ना, अंत में ना मेरा मन बिल्कुल भर आया, मैं रोने लगी संगत जी। क्योंकि मेरा ना, मुझे उसी वक्त गुरुजी ने जी दिखाया, उसके वक्त गुरुजी ने 777 दिखाया, हर हर महादेव दिखाया, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी, इसका मतलब कि आज आप अपना बच्चा पे खुश नहीं हो। और मेरे मन में वो गाने का लाइन आ गया, असी तेरे बाल गोपाल, गुरुजी दया करो। और मैं ये बोल के, मेरे आंसू अब गिरने ही वाले थे, कि आंसू को पकड़ के गुरुजी ने अपने सामने में गुरुजी ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी लाके खड़ी कर दी, और मेरे आंसू ढुलकने से पहले ही गुरुजी ने मेरी आंखों में ही सब समेट दिए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। उसके बाद जब मैं किचन में काम करने आई थी, उस वक्त मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी, सब कुछ ठीक है ना। आज पता नहीं मेरा मन क्यों बेचैन लग रहा है, मैं बहुत, पता नहीं अंदर से आज मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है संगत जी। सब कुछ अच्छा ही है, गुरुजी साथ है तो सब अच्छा है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा, सच में कल से ना मेरा अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर हो रही है। बेटे से भी बात नहीं हुई है, और थोड़ा सा अपसेट हूँ मायके को लेके, कुछ बातों को लेके। नहीं होना चाहिए, होती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मनुष्य है तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ, कितना भी जप कर लूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। तो उस वजह से। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हो ना साथ में, अचानक से मेरे विंडो के सामने में गुरुजी की गाड़ी लग गई, और वो अभी तक लगी हुई है संगत जी। गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी अपना प्रेजेंस हर जगह देते हैं। और जब मैं बालकनी गई तो वाटर टैंकर जय गुरुजी वाला लगा हुआ था। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी बहुत बटरफ्लाई रूप में हर तरह से मुझे ब्लेस करते हैं। जहाँ कहीं मैं एंजल नंबर्स देखती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाती है। गुरुजी मुझे पल पल मन ही में ब्लेस करते हैं।
जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी मेरे इस पास अपने मैसेज से हाजिर होते हैं, सत्संग से। आज मैं सॉरी बोलूँगी गुरुजी, आज मैं सत्संग कम सुन पाई हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी अभी से सुन पाऊँ। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है गुरुजी तीज का, तो प्लीज़ गुरुजी मेरे साथ ही रहना, सब काम करवाना। और आपके लिए आपकी बेटी यही कहना चाहती है कि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, आप मुकत मोह तारे। और मैं भी ऐसी आशा करती हूँ गुरुजी कि ये दुनिया आपकी इस नाचीज़ बेटी को गुरुजी की बेटी के नाम से याद करे, जब वो इस जीवन से जाए और ये जीवन की आखिरी सांसें वो आपके बड़े मंदिर में आपके चरणों में ले गुरुजी, और हमेशा आपके चरणों में रहे गुरुजी। इन चरणों की दात बख्शो। संगत जी, एक कहानी आज याद आ गई थी। जैसे हम लोग याद करते हैं ना, आंखें बंद करके, जैसे मैं अभी सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो किसी को गुरु जी का कोई स्वरूप याद आता होगा। हर के साथ अपनी जर्नी होती है, तो किसी के साथ कोई कनेक्शन होता है रॉक स्टार वाला या फिर लाल चोले वाला। और जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो फिर मेरे शुक्राने में सिर्फ चरण आते हैं और कुछ नहीं आता है संगत जी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। क्योंकि एक स्टोरी जब हमने पढ़ी थी, शिव पुराण में भी ये प्रसंग है। और जब हमने रामायण का प्रसंग है, श्रीमद् रामायण का। तो जब लक्ष्मण से पूछा गया था कि सीता कैसी है देखने में, तो उन्होंने कहा था मैंने तो माँ के केवल चरण ही देखे हैं। तो जब तक उनको सिर्फ चरण का ही मान था, वो उन्होंने उनके मुख को कभी देखा ही नहीं था, तो उनको यही मालूम था कि उनके चरण कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो माँ के रूप को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उनके चरण को पहचानता हूँ। अगर उनके चरण मुझे दिख जाएंगे तो मैं उसे पहचान लूँगा। तो इसी तरह जब हम लोग किसी प्रभु, किसी अपने कृपा निधान, जब उनके चरण को देखते हैं तो मेरे मन के अंदर सिर्फ चरण ही आते हैं। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कभी अपने प्रभु, अपनी माँ गौरी, या फिर माँ अपने बजरंगबली, या अपने गुरुजी, सभी तो एक ही हैं, सब सदाशिव महाराज के ही रूप हैं। तो जब मैं उनको देखूं तो मुझे बस चरण ही दिखे, जब भी मेरा साक्षात्कार हो। तो बस इसी अ, आस के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आज सॉरी बोलूँगी गुरु जी, क्योंकि आज आप सुबह सुबह से मुझे बोल रहे थे, लेकिन सच में आज बिजी बिजी शेड्यूल था। तो बेटी सॉरी कहती है आपको। और हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलते हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर शाम के 7:52 हुए हैं। थर्सडे का दिन है और 5 सितंबर आज है, टीचर्स डे। मेरे प्यारे गुरुपा को हैप्पी टीचर्स डे। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी हैप्पी टीचर्स डे। सारी संगत को हैप्पी टीचर्स डे। मेरे प्यारे गुरुपा का हुक्म था कि संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना। मन की शांति के लिए शुक्राना।
निरोगी काया के लिए शुक्राना। इस घर के लिए शुक्राना। इस परिवार के लिए शुक्राना। इस शुक्राने सत्संग के लिए शुक्राना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल पर, और जो संगत मेरा ये सत्संग सुनती हैं और अपना सत्संग सुनाती हैं, उन सब के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। इस बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा, इस आध्यात्मिक जर्नी पर मुझे आपकी मदद चाहिए आगे बढ़ने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे बाबा हर प्रकार से मुझे मदद करेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इस बात के लिए भी शुक्राना कि मैं इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते समय बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। थैंक यू मेरे बाबा। मैं हर रोज़ सुबह शाम शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और अच्छा महसूस करूँ। मैं खुद को आपके नज़दीक महसूस करूँ हमेशा। थैंक यू मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे जीवन में सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा, जो संध्या वेले मुझसे शुक्राना कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने भी मेरा सत्संग सुना। आप सबका कल्याण हो। गुरु जी आप पर पूरी मेहर बरसाएं। आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। आपके जीवन में किसी बात की कोई कमी ना हो, सदा भरपूर रहें। बस यही मेरी मंगल कामनाएं हैं आप सबके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, संध्या वेला शुक्राने की देर है, जल्दी से शुक्राना कर और मैं तेरे घर आ रहा हूँ गुड न्यूज़ लेकर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी से बहुत 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 उनके चरणों में हाज़िरी लगा रही हूँ। गुरु जी ने कहा है कि जल्दी से शुक्राना कर और मेरे चरणों में हाज़िरी लगा अपनी संध्या वेले की।
शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना संगत जी। आज आपने गुरुजी ने बहुत कृपा की है। आज इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और सब गुरुजी की मेहर से गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं, बस उन पे सौंप देना है हमको। शुक्राना मेरे बाबा। आज इनको गले में भी दर्द कम था, गुरुजी के चंदन टीके और विक्स ने कमाल कर दिया। जय गुरुजी, सब पे कृपा करना। संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया था, गुरुजी के चंदन टीके और विक्स से गुरुजी के चरणों में लगा के फिर इनके गले पे मंत्र जाप करते हुए लगाया था और इनके गले का दर्द काफ़ी कम हो गया है। आज इनको खाने में दिक्कत नहीं हुई, तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप जैसा कोई नहीं, आपने हमें निडरता का जो वरदान दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। अब किसी बात से डर नहीं लगता, मन नहीं घबराता। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय कृपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, देवों के देव महादेव महाशिव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना ये तीसरा सत्संग गुरु महाराज जी की कृपा से कर रही हूँ। गुरु महाराज जी ने 7 सत्संग बोले थे अमृत वेला में करने के लिए, तो ये मेरा तीसरा सत्संग है। और ये मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, और गुरु का आप भी माफ़ करना। संगत जी, जब हम गुरु महाराज जी से शुरू में जुड़े थे तो हमारे को नहीं पता था संगत जी कि ऐसे घर में कोई नेगेटिविटी जब गुरु महाराज जी ख़त्म करते हैं तो ऐसे भी कोई घर में बदबू आती है। तो संगत जी, जब हम एक बार हम ना सो रहे थे, तब तो संगत जी हम कहीं कोई सत्संग में नहीं गए थे और ना हमारे को इतना पता था, तो हम बस घर में फ़ोन पे ही सत्संग सुनते होते थे। तो संगत जी, एक बार हम सत्संग सुनते होते थे। तो संगत जी, एक बार हम रात में ना सो रहे थे, तो रात को सोते टाइम संगत जी इतनी गंदी बदबू आई, इतनी गंदी और इतनी तेज, बहुत ज़्यादा तेज स्ट्रॉन्ग बदबू थी वो। इतनी गंदी बदबू थी कि हम मतलब जाग गए, उठ गए एकदम। हमारे नाक में ना ऐसे आई बहुत गंदी बदबू और हम उठ के बैठ गए, और वो बदबू बहुत ज़्यादा गंदी थी। फिर हमने पूछा हमारे हस्बैंड अंकल से और बेटी से भी, ले वो कहने लगे कि नहीं, हमारे को नहीं आई। और मेरे को इतनी गंदी बदबू आई कि फिर हमने सोचा भी चलो हाँ वैसे कहीं आई होगी, सपने में ऐसे लगा होगा। लेकिन फिर हम जब सत्संग सुनने लगे, अब सत्संग सुनते हैं अब पता चलता है कि जब घर में कोई नेगेटिविटी होती है तो गुरु महाराज जी जब उसको ख़त्म करते हैं तब वो ये गंदी बदबू आती है। संगत जी, हमें भी सत्संग सुन के पता चला। तो शुरू में जब हम सत्संग ही सुनते होते थे, गुरु महाराज जी से जुड़े थे, तब की बात है ये। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने कोई नेगेटिविटी ख़त्म की थी। नेगेटिविटी थी, हमको पता था गुरु महाराज जी, संगत जी हमको पता था नेगेटिविटी तो थी, लेकिन गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद गुरु महाराज जी ने वो नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गुरु महाराज जी ने। शुक्राना महाराज जी आपका, अनंतम 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 शुक्राना महाराज जी। आप पल पल अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु महाराज जी के नित्य दिन में पता नहीं कितने हमारे साथ सत्संग होते हैं, जिसको हमारे को पता चल जाता है तो संगत जी हाँ गुरु महाराज जी ने सत्संग किया है। पर कईयों का गुरु महाराज जी हमारे को पता नहीं चलता है। और गुरु महाराज जी तो हमारे को दिन में पता नहीं कितने बार ब्लेस करते हैं, दिन में हमारे साथ पता नहीं कितने सत्संग होते हैं। गुरु महाराज जी अपने बच्चों का बहुत 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 ध्यान रखते हैं। शुक्राना महाराज जी आपका, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु महाराज जी। संगत जी,
जब हम गुरु महाराज जी से जुड़े थे तो हमको नहीं पता था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हमने गुरु महाराज जी से हमने बोला कि गुरुपा हमारे को खुशी इतनी हो रही थी कि हम ऐसे सोच रहे थे कि गुरु महाराज जी हमारे को पहले क्यों नहीं मिले। भी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद इतनी खुशी सी रहने लगी थी कि बहुत ज़्यादा अभी भी रहती, बहुत खुशी रहती है कि सारा दिन बस ऐसे खुश खुश रहते हैं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है कि हाँ गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी हमने गुरु महाराज जी से बोला कि महाराज जी हम धीरे धीरे अपनी सारी फैमिली को अपने साथ आपके साथ जोड़ देंगे संगत जी। पर संगत जी मैं इस बात की माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से भी और संगत जी से भी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम किसी को कोई जोड़ने वाले नहीं होते हैं जब तक गुरु महाराज जी की कृपा नहीं होती, जब तक गुरु महाराज जी किसी को नहीं जोड़ते। तो संगत जी मेरे बाद मेरी सारी फैमिली जुड़ गई है गुरु महाराज जी से, मेरी सारी फैमिली जुड़ गई है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाराज जी आपका हम सब पे ऐसे ही कृपा बना के रखना, अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बना के रखना। गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना है। बच्चों का हमेशा हाथ पकड़ के रखना, बच्चों के सपनों को पूरा करना महाराज जी। जो बच्चों के ऊपर कोई भी विपदा आई है, सॉरी संगत जी, जो बच्चों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई टेंशन है उनको गुरु महाराज जी आपने देखना है, आपने दूर करना है। बच्चों को अच्छा करियर दो, बच्चों को अच्छा भविष्य दो, हमेशा बच्चों को सही राह पे चलाना। गुरु महाराज जी अपनी संगत बना के रखना, सेवा सिमरन सत्संग कराते रहना, बच्चों का हमेशा हाथ पकड़ के रखना महाराज जी। और गुरु महाराज जी हमेशा बच्चों के अंग संग सहाय रहना, सारी संगत का भला करना। गुरु महाराज जी सबकी आसों को अरदासों को पूरा करना महाराज जी, सर्वदा भला करना महाराज जी। और गुरु महाराज जी आप इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। गुरु महाराज जी आपने बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस किया है, बहुत बीमारियों को काटा है, अपने बच्चों के बहुत काम बनाए हैं, बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी आपका शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते, शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते गुरु महाराज जी। ये तो आपके चरणों में थोड़ी सी है, जितना भी हम आपकी वड्याई करें उतनी कम है, जितने भी शुक्राने करें उतने कम है महाराज जी। गुरु महाराज जी सारी संगत को ब्लेस करो। और गुरु महाराज जी ये जो अंकल जी सौम्य आंटी और विपिन अंकल जी हैं जिनके चैनल पे हमारा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी ब्लेस करो, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। गुरु महाराज जी सत्संग को ब्लेस करो। गुरु जी सत्संग करने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो अपने बच्चे को माफ़ करना, और संगत जी आप भी मेरे को माफ़ करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। संगत जी आपको भी सभी को जय गुरु जी। और मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से अपना ये संगत जी से और मैं गुरु महाराज जी से आज माफ़ी मांगती हूँ कि आज मेरा सुबह अमृत वेले में सत्संग नहीं शेयर कर पाई मैं, क्योंकि बस थोड़ी तबीयत डाउन थी, उठ नहीं पाई। तो मैं ये 7 बजे अपना सत्संग
शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। और ये मेरा चौथा अमृत वेला का सत्संग है। गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, गुरु महाराज जी की बेटी, और मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना, और गुरु महाराज जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की वडियाई तो हम क्या करें। गुरु महाराज जी तो पल पल हमारे को गुरु महाराज जी तो हमारे को पल पल ही ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी से जब से जुड़े हैं, गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। गुरु महाराज जी ने हमारी एकदम से लाइफ ही कहते हैं, जो पहले की थी और जो अब की है उसमें बहुत डिफरेंट है। गुरु महाराज जी ने बहुत चेंज किया है, बहुत अपनी ब्लेसिंग दी है, तो गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमें अपने आप चुना है। गुरु महाराज जी ने हमारे को सपने में दर्शन दिए, और सपने में आके हमारी गुरु महाराज जी ने बाँह पकड़ी। जिस टाइम गुरु महाराज जी ने हमारी बाँह पकड़ी, संगत जी, वो मैं आज भी नहीं भूल सकती कि गुरु महाराज जी का इतना हाथ सॉफ्ट, और एकदम से मेरे सारे शरीर में जैसे एकदम से अपने करंट सा नहीं आ जाता, सारे शरीर में ऐसे हो गया था, और मेरे उसी टाइम मेरी आँख भी खुली। संगत जी, वो जो फील था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। संगत जी, महाराज जी की तो हम क्या शुक्राना कर सकते हैं, क्या बड़ाई कर सकते हैं। वो तो हमारा एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, हम भी कई बार वैसे भूलते तो नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए हम भी भूल जाए, लेकिन गुरु महाराज जी कभी भी नहीं भूलते अपने बच्चों को। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, गुरु महाराज जी हर एक चीज़ अपने बच्चों की जानते हैं। हमको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, और कहने से पहले ही गुरु महाराज जी हमारी पूरी कर देते हैं। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। संगत जी, कल सुबह हमने गुरु महाराज जी के लिए चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का सुबह उठते सार जो हम भोग लगाते हैं, पहला भोग चाय का और बिस्किट का, गुरु महाराज जी को भोग लगाया। सॉरी संगत जी, संडे को, परसों, आज मंगलवार है, परसों संडे को, तो हमने गुरु महाराज जी को चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का भोग लगाया था। जब हमने उठाया संगत जी, गुरु महाराज जी ने भोग लगाया हुआ था, चाय प्रसाद भी पी हुई थी गुरु महाराज जी ने, और बिस्किट प्रसाद का भोग लगा रखा था। गुरु महाराज जी ने एक साइड पे बिस्किट, मैं पूरा देख के रखती होती हूँ अच्छे से। संगत जी, मेरे मन में ऐसे होता है कि कोई बिस्किट ना टूटा ना हो कहीं से भी, कि गुरु महाराज जी को ऐसे खंडित बिस्कुट नहीं रखने। मेरे मन का भाव है ये, तो मैं ना सारे बिस्किट अच्छे से देख के रखती होती हूँ। तो संडे को मैंने जो बिस्कुट रखे ना, जो सबसे ऊपर वाला बिस्किट था, मैं 5 बिस्कुट रख देती हूँ, तो जो ऊपर वाला बिस्किट था सबसे, उसमें गुरु महाराज जी ने भोग लगाया हुआ था। तो जब मैंने चाय प्रसाद उठाया और देखा, तो संगत जी, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपने अपने बच्चों का, हमारा तो नहीं है, हम तो गुरु महाराज जी को कुछ, हमारी इतनी कहाँ औकात कि हम गुरु महाराज जी को कुछ भोग चढ़ाई, तो सब गुरु महाराज जी का ही दिया हुआ है, उनका ये सब कुछ।
हम तो संगत जी एक जरिया है गुरु महाराज जी के भोग रखने का, पर ये सब कुछ तो गुरु महाराज जी का ही है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है महाराज जी, आपने चाय प्रसाद का और बिस्कुट प्रसाद का भोग लगाया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि मैं हर एक भोग स्वीकार करता हूँ। जो भी आप रखते हो ना संगत जी, हम रखते हैं। गुरु महाराज जी हर एक चीज़ का भोग लगाते हैं। एक बार मेरे मन में ऐसे डाउट चल रहा था कि मैं मन में सोच रही थी कि महाराज जी, आप तो, मैं सत्संग सुनती हूँ कि आप हर किसी के का भोग लगाते हो। कोई संगत बोलती है हमारे महाराज जी ने ये भोग लगाया, इस चीज़ का भोग लगाया। तो मेरे भी मन में ऐसे डाउट चलता रहता था कि महाराज आप हमारा भोग स्वीकार नहीं करते, हमारे कभी भी भोग नहीं लगाते। तो संगत जी, उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही मैं सत्संग सुन रही थी, यूट्यूब खोला तो उसमें महाराज जी ने मेरे को साथ के साथ ही आंसर दे दिया कि बच्ची, मैं हर एक चीज़ का भोग लगाता हूँ। आप कुछ भी रखते हो मेरे आगे, मैं हर एक चीज़ का भोग लगाता हूँ। तो गुरु महाराज जी शुक्राना, आप अपने बच्चों के जो मन में आते हैं उनके साथ ही साथ बच्चों को जवाब भी दे देते हैं कि कहीं मेरे बच्चे दुखी ना होएं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। इसी तरह अपने बच्चों का ध्यान रखना, बाँह पकड़ के रखना, सारी संगत का ध्यान रखना और सर्वत्र का भला करना महाराज जी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं गुरु महाराज जी, सभी बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कराना, बच्चों का अच्छे संस्कार देना, सभी बच्चों को अपनी संगत बना के रखना, सेवा सिमरन सत्संग हर एक बच्चे से, हर एक से, सबसे करवाना गुरु महाराज जी। बच्चों को ब्लेस करना, अच्छा भविष्य देना सभी बच्चों को गुरु महाराज जी। सभी को अच्छा स्वास्थ्य देना, हर एक की अरदासों को पूरा करना, सभी को अच्छा स्वास्थ्य देना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, हम तो मांगते रहते हैं, पर गुरु महाराज जी, जो आपको अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो वो करना महाराज जी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। जो ये मेरे संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना महाराज जी। और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी ब्लेस करना, सभी पे अपनी कृपा बना के रखना, सभी का हाथ पकड़ के रखना महाराज जी। शुक्राना महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी। और संगत जी, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। और गुरु महाराज जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती और संगत जी से भी। अब मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ, गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने अगले सत्संग की भी तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। जय संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से ये मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी, जो कोई सत्संग करने में मेरे से गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना संगत जी। और गुरु महाराज जी, आप भी माफ़ करना संगत जी। मैं पंजाब से गुरु जी महाराज की बेटी अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग मैं अपना सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिन गुरु महाराज जी का पहले 2-3 दिन पहले मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए 2 दिन तेरे लिए ठीक नहीं है और तू अपना ध्यान रखना। तो संगत जी, उसी अगले दिन मेरे 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। पहले दिन मेरे को लूज मोशन लग गया अचानक से, और दूसरे दिन भी लूज मोशन भी लगे और बुखार भी हो गया हल्का। तो मेरे को तुरंत ध्यान आया कि मैं सोचने लगी कि ये अचानक से ये क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो संगत जी, अचानक से मेरे को ध्यान में आया कि गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि तेरे 2 दिन तू बच के रहना बेटे। तो उससे अगले 2 दिन के बाद गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरा 2 दिन पेट खराब करके, तो मैं तेरी एक पेट की बड़ी बीमारी ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या बीमारी है, क्या है, कुछ भी नहीं पता संगत जी। गुरु महाराज जी को सब पता होता है, और गुरु महाराज जी ने वो बीमारी हमारी, पता नहीं कौन सी क्या बीमारी थी, और गुरु महाराज जी ने वो बीमारी ख़त्म की। तो गुरु महाराज जी का शुक्राना है, शुक्राना है, आपका अनंतम शुक्राना है महाराज जी। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, बच्चों को पर ब्लेस कर रहे हो, जो हमको पता भी नहीं है बीमारियों का, वो भी आप ठीक कर रहे हो महाराज जी। आपसे कुछ नहीं छुपा है महाराज जी। शुक्राना महाराज जी, अपने बच्चों से इतना प्यार करने के लिए, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए महाराज जी। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है महाराज जी आपके लिए। आप इतने सत्संग करते हो दिन में महाराज जी, इतने सत्संग करते हो, हमारे साथ इतने सत्संग होते हैं महाराज जी। संगत जी, कई चीज़ों का तो हमारे को पता ही नहीं है, गुरु महाराज जी हमारे को ब्लेस करते रहते हैं। जिस चीज़ का पता चल जाता है कि ये गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग दी है, उसका तो संगत जी हमारे को पता चल जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं संगत जी, जो गुरु महाराज जी हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, जिसका हमारे को पता ही नहीं है। तो उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है महाराज जी आपका। संगत जी, पता नहीं कौन सी बीमारी गुरु महाराज जी ने हमारी ख़त्म की है। और वैसे भी मेरे पेट की प्रॉब्लम तो रहती ही है, पहले बहुत ज़्यादा रहते थे। गुरु महाराज जी के जल प्रसाद पीने से, लंगर प्रसाद खाने से गुरु महाराज जी ने वो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। अब तो थोड़ी बहुत कभी कभी होती है, तो वो भी महाराज जी ख़त्म कर देंगे, हमारे को पूरा विश्वास है। संगत जी, गुरु महाराज जी तो हमारे को पल पल ब्लेस करते हैं, दिन में बहुत ब्लेस करते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत हमसे प्यार करते हैं। संगत जी, आप भी निस्वार्थ गुरु महाराज जी से प्यार करो। गुरु महाराज जी तो प्यार के भूखे हैं, गुरु महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपनी संगत का प्यार चाहिए। तो संगत जी, गुरु महाराज जी से बहुत 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 प्यार कीजिए। संगत जी, एक बार काफ़ी दिन हो गए, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने शाम को पापा से फ़ोन करके पूछा अपने मायके में कि पापा मम्मी कैसी है, तो पापा भी
ऐसे हो गए, भरे मन से बोले कि मम्मी तेरी ठीक नहीं है, देखा जाएगा क्या बनेगा सुबह तक, मम्मी ठीक नहीं है। तो संगत जी पापा का भी मन भर आया और मैं भी रोने लगी। तो फिर मैंने पापा को तसल्ली दी कि पापा मम्मी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेंगे सुबह तक। तो संगत जी पापा जी से मैंने फ़ोन पे बात करने के बाद उसके बाद रात को मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की। और संगत जी मैं रोती रही, रो रो के मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की कि महाराज जी मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, सुबह तक मेरी मम्मी ठीक होनी चाहिए। तो संगत जी सुबह जब मैं उठी और संगत जी मैं रात को अरदास करके सो गई और मेरे को रात को गुरु महाराज जी ने सपने में दिखाया कि एक जोत दिखाई, जो पहले बिल्कुल वो हो गई थी, बुझ गई थी जोत, पहले जग रही थी फिर वो बुझ गई जोत, फिर उसके बाद संगत जी वही जोत दोबारा से फिर जल गई। तो गुरु महाराज जी ने ये पता नहीं क्या मिरेकल किया कि पहले जोत एकदम बुझ गई फिर वो जग गई। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया और मेरी मम्मी को ठीक कर दिया, मेरी मम्मी को न्यू लाइफ दी। गुरु महाराज जी ने मेरी मम्मी को ठीक कर दिया, उसके लिए गुरु महाराज जी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो सुबह जब मैं उठी और मैंने मम्मी फ़ोन किया घर पे, तो पापा से पूछा कि मम्मा कैसे है। पापा ने बताया कि अब मम्मी तेरी बिल्कुल ठीक है, रात में आराम से सो गई, मम्मी को नींद भी आ गई और अब ठीक है मम्मी। तो ये सब गुरु महाराज जी का ही करिश्मा है, गुरु महाराज जी का ही ब्लेसिंग है। गुरु महाराज जी ने मेरी मम्मी को ठीक कर दिया, मम्मी को न्यू लाइफ दी। शुक्राना महाराज जी आपका, अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो, आप अपने बच्चों को रोने नहीं देते, आप अपने बच्चों का बहुत 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 ही ध्यान रखते हो, जो आपके बच्चों को चाहिए आप वो देते हो महाराज जी। शुक्राना शुक्राना महाराज जी, आपने मेरी मम्मी को ठीक किया महाराज जी। तो संगत जी गुरु महाराज जी तो हमारे बिल्कुल पल पल हमारी सुन रहे हैं, हमारे को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज जी साक्षात हमारे घर में विराजमान है संगत जी। आप ये मत सोचो कि गुरु महाराज जी साक्षात ही हमारे घर में विराजमान बैठे हैं संगत जी। संगत जी आप गुरु महाराज जी से प्यार करो, बहुत 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 प्यार करो। गुरु महाराज जी हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार हमारे को ब्लेस करते हैं, हमारे को तो पता भी नहीं है। तितली रूप में, एंजल नंबर के रूप में बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी महाराज। अब तो तितली रूप में संगत जी अब कल का ही सत्संग लीजिए। मैं बाहर अपने आंगन में कपड़े धुल रही थी, कपड़े धुल के फिर मैं बाहर देखा, मैंने एक इतनी अच्छी तितली आके नीचे जो पानी पड़ा था फर्श पे वो आके पीने लगी संगत जी। इतनी ब्लैक और वाइट और उसके ऊपर वो जो एक कलर अलग सा कलर नहीं होता, 3-4 कलर की थी तितली और ऊपर एक फ्रोजी कलर सा नहीं होता वो वाला कलर था। इतनी सुंदर सत्संग जी वो पानी पी गई, बैठी रही कभी इधर कभी उधर, फर्श पे बैठी रही संगत जी। मैंने टाइम बिल्कुल नोट किया, वो 15 मिनट तक बैठी रही, पूरे 15 मिनट तक। तो संगत जी मैं भी वहीं पे बैठ गई और 15 मिनट तक मैं भी गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती रही। मैंने भी किया कि जब तक ये
बैठे है इधर तितली रूप में गुरु जी महाराज। मैं उतने तक कि गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी। पर संगत जी, जब तक मैं मंत्र मंत्र जाप करती रही ना, वो एकदम से ना उड़ी, ना इधर उधर हिली जुली, कुछ भी नहीं। वो मंत्र जाप सुनती रही बैठ के। तो महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है तितली रूप में दर्शन देने के लिए। शुक्राना 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 महाराज जी। संगत जी, अब मैं गुरु महाराज जी का अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरु महाराज जी की यहीं तक आज्ञा थी सत्संग करने की। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे सत्संग करने में कुछ गलती हो तो माफ़ करना, और संगत जी आप भी मेरे को माफ़ करना, और गुरु का आप भी माफ़ करना। अब मैं गुरु महाराज जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु महाराज जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ, और ये मेरा छठा सत्संग है गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे 5 सत्संग पहले शेयर हो चुके हैं, और ये मेरा छठा सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग करने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, और गुरु का आप भी माफ़ करना। संगत जी, ये सत्संग मैं अपना सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी इनको भी बहुत ब्लेस करे, और सारी संगत को ब्लेस करे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी, हमारी बाँह पकड़ने के लिए, हमें संभालने के लिए। महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की हमारे पे बहुत कृपा है। गुरु महाराज जी हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना महाराज जी का। जब से गुरु महाराज जी से जुड़े हैं, जब से गुरु महाराज जी ने बाँह पकड़ी है, तब से गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। संगत जी, एक बार की मैं बात बताती हूँ कि आज से मेरे को लगभग 1 महीना हो गया। मैंने अभी तक उसके बारे में कोई किसी से बात नहीं की है, और ना ही मैंने सत्संग शेयर किया है। पर आज गुरु जी महाराज जी बोल रहे हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, एक बार मेरे को रात को मैं सो रही तो संगत जी, रात को मेरे को सपना आया। सपने में सोते टाइम मेरे को ऐसे सपना आया कि जैसे संगत जी, मेरे पति हस्बैंड को, अंकल को, जैसे एकदम से ना, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, और एकदम से मेरे हस्बैंड अंकल को जैसे जो अटैक नहीं आ जाता, ऐसे होता कि जैसे हार्ट अटैक आ गया। तो पहली बार में तो मैं वो कर देती हूँ कि जैसे जो अपा वो करते हैं ना हम लोग, मुंह से हवा देते हैं, अपने अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो पहले तो ऐसे किया मैंने, तो ठीक हो गए।
और थोड़ी देर बाद फिर साथ के साथ एक और ऐसे हार्ट अटैक आ गया। तो पास में कोई है, जैसे कोई बोल रहा है कि क्या हो गया, और उसने आवाज़ लगाई ऐसे जैसे कोई बोल रहा है कि ये तो मर गया। तो संगत जी मेरे को बोलने में भी ऐसे हो रहा है कि गुरु महाराज जी, संगत जी, मैं बोल भी नहीं सकती, फिर भी इसी करके मैं सत्संग नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ संगत जी। पर जो सपने में गुरु महाराज जी ने दिखाया वो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसे संगत जी, मैंने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, पूरा जोर लगा के, और मैं रोने लगी, खूब रोई हूँ सपने में। और मैं अपने बेटे को पुकार रही हूँ, मेरे बेटा बाहर रहता है, मैं अपने बेटे को पुकार रही हूँ, उसका नाम लेके ज़ोर से, और खूब खूब रो रही हूँ, बहुत जितना भी मेरे अंदर जोर है, जोर लगा के अपने बेटे को पुकार रही हूँ, और मैं रो रही हूँ कि ये क्या हो गया। तो संगत जी, जब मैं उठी फिर सुबह, और उठने के बाद मेरा मूड ऐसे ही रहा, क्योंकि मेरे को सपने में ऐसे सपना आया। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी से प्रेयर की, अरदास की। तो संगत जी, फिर मैं जो हम लोटा रखते हैं गुरु महाराज जी के आगे जल भर के, तो संगत जी, फिर जब मैं वो लोटा बाद में पानी जल प्रसाद हम सब ने ले लिया, और उसके बाद मैंने ये अपना रात का सपना भी अपने हस्बैंड को और मेरी बेटी को भी बताया। तो फिर भी मेरा रोना आ गया कि गुरु महाराज जी ने ये क्या दिखाया है। तो संगत जी, फिर जब मैं वो लोटा साफ करने लगी नींबू से, तो संगत जी वो लोटा नीचे गिर गया, एकदम से नीचे गिरा। और संगत जी, उस लोटे में इतना डेंट पड़ गया, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा सारा डेंट पड़ गया। क्योंकि रात को संगत जी मेरे को, देखो ये सपना आया है मेरे हस्बैंड अंकल का, और सुबह जब मैं लोटा साफ करने लगी तो वो लोटा मेरे हाथ से गिर गया, और इसमें इतना डेंट पड़ गया बड़ा वाला, कि मैं उसको फिर यूज़ नहीं कर सकती थी, बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। तो फिर संगत जी, वो लोटा तो मैंने पानी में बहा दिया। संगत जी, तभी से मेरे मन में ऐसे वो हो रहा है, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ी सी है, हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर उसके बाद मेरे को टेंशन बहुत हो रही है, पता नहीं गुरु महाराज जी ने क्या कोई उनका कष्ट काटा है या क्या किया। पर मैं तो अभी दो साइड से सोच रही हूँ, एक ऐसे सोच रही हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे को बता रहे हैं कि तू अपने अंकल की केयर कर, उनको दिखा। और दूसरा ये भी सोच रही हूँ कि गुरु महाराज जी ने सारा जो कष्ट है, जो तकलीफ है, वो लोटे पे ले ली गुरु महाराज जी ने। तो संगत जी, मैं तो उस दिन से थोड़ा टेंशन में हूँ, दुविधा में हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल दिखा नहीं रहे डॉक्टर को, कहते हैं नहीं मेरे को ऐसे वहम हो जाएगा, मैं नहीं दिखाता। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है मेरे अंकल को, मेरे को पता है। तो संगत जी, ऐसे बस ओ थोड़ा बहुत बस देसी जो घरेलू उपाय से होते हैं वो कर लेते हैं, वो दवाई ले लेते हैं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। वो कहते हैं कि गुरुजी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सब अपने आप ही गुरुजी करेंगे। मैं भी ऐसे बोल रही हूँ कि गुरुजी आप देखो, आपने संभालना, आपने करना है। तो संगत जी, आप प्रेयर करना, और मैं भी गुरु महाराज जी से प्रेयर करती हूँ कि महाराज जी, आपने मेरे को संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे को सदा स्वागत का आशीर्वाद दिया हुआ है। मेरे पास गुरु महाराज जी के काफ़ी मैसेज आते थे, गुरु महाराज जी ने मेरे को ब्लेस किया हुआ है, और मेरे को सदा स्वागत का आशीर्वाद दिया हुआ है। तो मैं गुरु महाराज जी से बोलती हूँ कि गुरु महाराज जी, आप अपनी बेटी को हमेशा आस्था का हृदय रखना, और मेरे पति की लंबी उम्र करना, और आप अपना वादा निभाना, मेरे को सदा स्वागत रखना अपनी बच्ची को गुरु महाराज जी, और सभी अपने बच्चियों को आप सदा स्वागत रखना गुरु महाराज जी।
आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और संगत जी आप भी प्रेयर करना मेरे पति के लिए, लंबी उम्र के लिए। आप संगत जी मेरे को कमेंटों के बीच बताना कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तो तब से थोड़ी सी टेंशन में हूँ। बस उधर जब सोचती हूँ सपने की तरफ तो मेरे को टेंशन हो जाती है। पर फिर भी मैंने ऐसे ही गुरु महाराज के छोड़ा, गुरु महाराज जी आपने देखना, आपने करना है, सब कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं है, आपने ठीक करना है, आपने ठीक करना है। क्योंकि मेरे गुरु गुरु महाराज जी, संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी यही बस उन्होंने भी जिद की हुई है कि नहीं गुरु महाराज जी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही ठीक करेंगे। तो गुरु महाराज जी अब आपको सौंप रखा है, हमने अपना हाथ आपको दे दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया है। गुरु महाराज जी आपने देखना, आपने गुरु महाराज जी मेरे पति की लंबी उम्र करनी है, मुझे सदा स्वागत रखना है। गुरु महाराज जी आपको सब पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुरु महाराज जी हमारा कोई नहीं है, आपके सिवा गुरु महाराज जी कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई किसी का कोई नहीं है। गुरु महाराज जी आप हो हमारा, आपने सबको संभालना, आपने ही देखना है। गुरु महाराज जी आपने देखना है कि सब कुछ करने वाला पड़ा है, बच्चों की शादी घर बार सब कुछ करने वाला पड़ा है। गुरु महाराज जी आपने ही देखना, आपने मेरे पति की लंबी उम्र करनी है, उनके अंग संग सहाय रहना है। गुरु महाराज जी आपकी बेटी की आपसे अरदास है महाराज जी, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहना, बच्चों को तंदुरुस्ती और लंबी उम्र देना, और पति को भी तंदुरुस्ती देना, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र देना, और मुझे सदा स्वागत देना, और सभी बहन भाइयों को, सभी बहनों को सदा स्वागत रखना, सभी के बच्चों को अच्छी से स्वास्थ्य देना। गुरु महाराज जी आपके चरणों में मेरी अरदास है। गुरु महाराज जी अमृत वेले की अरदास है, सुबह सुबह की अरदास है। गुरु महाराज जी मुझे सदा स्वागत रखना, मेरे पति को लंबी उम्र देना, अंग संग सही रहना, जो उनकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है उसको आप जड़ से खत्म कर दो गुरु महाराज जी, और तंदुरुस्ती दो, अच्छा स्वास्थ्य दो गुरु महाराज जी। आप गुरु महाराज जी को तंदुरुस्ती दो गुरु महाराज जी। और संगत जी मेरे को आप कमेंटों में बताना कि ये क्या गुरु महाराज जी ने कोई ये लोटे पे लिया आपने, कोई मेरे पति की कोई जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो संगत जी मेरे को नहीं पता, आप बताना प्लीज़। सारी संगत से मैं हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ महाराज जी से भी कि मेरे पति के लिए अरदास करना, लंबी उम्र के लिए। संगत जी आपका, संगत जी आप सभी का भी धन्यवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि वो अपने बच्चों के हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से ये मेरा छठा सत्संग है, और गुरु महाराज जी अपने बच्चों को ऐसे ही पल पल ब्लेस करते रहे, ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ पकड़े रखे। गुरु महाराज जी आपका शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना महाराज जी, आप शुक्राना सत्संग हमारे से करवाते रहें। गुरु महाराज जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। गुरु महाराज जी आप अपने बच्चों को संभाल के रखना, बाँह पकड़े रखना अपने बच्चों की। संगत जी मेरे से कुछ गलती हो जाए सत्संग करने में तो मेरे को माफ़ करना, और गुरु महाराज जी आप भी माफ़ करना। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ महाराज जी की कृपा से। तो संगत जी जय गुरु जी और गुरु महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम है। अपनी बेटी के, अपने बच्चों का हमेशा बाँह पकड़ के रखना, तंदुरुस्ती देना और लंबी उम्र देना, और सभी बहनों को सदा स्वागत रखना गुरु महाराज जी। अपने बच्चों के कार्य संवारना, हमेशा अंग संग सहाय रहना, और अपने बच्चों के हमेशा बाँह पकड़ के रखना, अपनी संगत की बाँह पकड़ के रखना, सभी बच्चों की बाँह पकड़ के रखना महाराज जी।
जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।